हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कॉलेज बैग जो कि 3 in 1 होगा। तो इसे बनाने के लिए ये देखिए मैंने इस तरह का कपड़ा लिया है। ये मेरे सूट से बचा हुआ कपड़ा है और ये जो हमारा रेड वाला कपड़ा है ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इसे ले लिया है। अब इसे हम सिलाई लगाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही आसानी से मैंने कॉलेज बैग बनाया है। तो अब इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारा ये कपड़ा जुड़ गया है। तो एक साइड का जो रेड कपड़ा है ऊपर का तो वो हमारा कम है और नीचे की साइड हमारा जो है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। तो मैं अभी नाप के इसको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चावल की बोरी लिया है। अब एक अस्तर लिया है। अस्तर मैंने पहले रखा, फिर चावल की बोरी रखा और उसके पर ये जो हमने पीस अभी सिला है इसे रखा है और इसमें हम अभी सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मेरा 2 पीस बन करके तैयार है। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई लग चुका है। अब हमें इस तरह से मैं आपको नाप बता देती हूँ। तो ये देखिए ये 20 इंच चौड़ा है और लंबाई में ये 17 इंच का है। तो अब हम इसे पलट करके रख लेते हैं। इसके पीछे हम एक पॉकेट बनाएंगे। तो इसी के नाप का अभी हमें एक कपड़ा लेना है। तो मेरा कपड़ा ये देखिए छोटा पड़ जा रहा है। तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जिप लगाएंगे तो हमें काटना नहीं पड़ा, पहले से ही हमारा कपड़ा टुकड़े में था। तो यहाँ से देखिए मैंने जिप ले लिया है। अब इसमें हम कपड़े को पलट के रखेंगे और सिलाई लगाएंगे नीचे ऊपर दो। तो सिलाई लगाने के बाद ये देखिए ऊपर की साइड हमारा कम है और नीचे की साइड जो ज़्यादा है उससे हम इस तरह से रखेंगे। और इस कपड़े में जिसमें हमने जिप लगाया इसे हम इस तरह से रखेंगे और चारों ही ओर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए सिलाई लगने के बाद ये हमारा पॉकेट बन करके तैयार है। इसे अभी हम जिप को पूरा नहीं खोलेंगे। तो इस तरह से अब मैंने इसे पलट के रखा है। अब हमें हैंडल बनाना है। तो इसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और लंबाई में ये 27 इंच का है। अब इसके बीच में हम जो शॉपिंग बैग हमारा आता है उसे हम इस तरह से कट करके रख लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हैंडल बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम इसमें 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो दोनों ही साइड में मैंने निशान लगाया। अब जहाँ से हमने निशान लगाया वहां से इसे हम सिलाई लगाएंगे और जहां तक मैंने लगाया है बस वहीं तक हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये कुछ अलग टाइप का हैंडल बन करके तैयार हो जाएगा जैसे कि रेडीमेड बैग में होता है। तो ये देखिए इस तरह से ही हमें बनाना था। अब हम इस हैंडल को यहाँ अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया है। अब उस साइड में भी मैंने 6 इंच पर लगा दिया है निशान। अब यहाँ पे हम रखेंगे हैंडल को इस तरह उल्टा करके और इसमें लगा देंगे सिलाई। तो ये देखिए दोनों ही पीस में मैंने हैंडल अटैच कर लिया है। अब हमें एक लेना है छोटा सा लूप और इसे हम इस तरह से कर लेंगे और यहाँ हैंडल के बगल में हम रख के इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये अटैच हो गया है हमारा। अब हमें लेना है दूसरा पीस और इस तरह से पलट करके रखेंगे और यहाँ पर हम 2 साइड और एक नीचे की साइड सिलाई लगा देंगे। तो तीनों साइड हमारा सिलाई लग के कंप्लीट हो गया है और मैंने कपड़ा लगा करके पैक भी कर दिया है मार्जिन को। अब यहाँ से हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे और बॉक्स बनाएंगे। तो ये देखिए 2 इंच का ये बॉक्स बन करके इस तरफ तैयार हो गया है। अब दूसरे साइड में भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने जहाँ से सिलाई लगा है वहां से मैंने 2 इंच लिया है। तो ये देखिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अब इसे हम इस तरह से पकड़ के ये देखिए यहाँ से हमें पकड़ना है और सिलाई लगाना है। अब इसे हम दूसरे साइड में भी इसी तरह सिलाई लगा देंगे और इसे हम कपड़े से पैक कर देंगे सिलाई को। तो ये देखिए सिलाई लग के कंप्लीट हो गया है। नीचे का बेस हमारा तैयार हो गया है बन करके। अब हमें सिर्फ ऊपर की साइड में फिनिशिंग करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे नाप ले लेते हैं। तो ये देखिए जो हमारा सिलाई का मार्जिन है उससे हम लेते हुए नापेंगे। तो ये साढ़े 19 इंच का आ रहा है। अब हमें लेना है एक पट्टी। तो इसके पीछे भी मैंने अस्तर और बीच में शॉपिंग बैग का कपड़ा लगा की लंबाई है 19.5 इंच और चौड़ाई है 5.5 इंच। अब इससे हम कट कर देंगे। तो 20 से कट करना है और इतने ही साइज का हमें जिप ले लेना है और इस तरह हम जिप को अटैच करेंगे। कपड़े को पलट करके रखा है और यहाँ से सिलाई लगाया है। फिर हम दूसरा कपड़ा को इसके ऊपर पलट करके रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। फिर हम पूरे में टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये पीस हमारा तैयार हो गया। अब इसे हम एक बार इस तरह फोल्ड करेंगे और दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे।
तो सिलाई लगाने के बाद अब इस तरह से हमें रखना है और यहाँ पर हम पिन अप लगा देंगे। ये देखिए पिन लगा दिया मैंने। इस साइड में भी मैं पिन लगा लूंगी। ये देखिए जो हमारा सिलाई है वो जिप के ऊपर आना चाहिए। अब यहाँ पर हम 1.5 पर निशान लगा रहे हैं। ये देखिए 1.5 का इधर निशान लगाया और इधर भी हम 1.5 पर निशान लगा लेते हैं। अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से हम अब कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कट हो गया है। अब इसे हम कपड़ा लगा करके पैक कर देंगे। तो पैक हमारा हो गया है, ये पीस हमारा तैयार है। अब इसे हम बैग के ऊपर लगाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से पहले सीधा कर लेते हैं इसे। अब इसे हम यहाँ से अंदर डालेंगे और यहाँ पर देखिए कोने के पास हमारा जो सिलाई है यहाँ पर हम मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पिन लगा लेते हैं। तो दोनों ही साइड में हम पिन लगा लेंगे और बीच में भी, तो इस तरह से हमें सिलने में आसानी हो जाएगी। इसे हम सिल लेते हैं। सिलने के बाद यहाँ से हम इसे पलट लेंगे। तो इस तरह से पलटने के बाद अब यहाँ से हम जिप वाले हिस्से को अंदर की साइड करेंगे। जहाँ से हमारा सिलाई लगा है वहां से अंदर की साइड करेंगे और इस तरह से टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह पकड़ते जाना है, टॉप स्टिच लगाना है, तो ये फिनिशिंग हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा हो गया फिनिशिंग जिप का। ये देखिए अंदर की साइड हमारा अब जिप रहेगा। तो ये हमारा तैयार हो गया है बैग। अब इसके ऊपर हम जो लूप लगाए हैं उसके लिए हम छोटा सा पर्स बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 5 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा कपड़ा लिया है और एक पीस को हम इस तरह से राउंड शेप कर दिए। अब यहाँ पर हम एक राइस बैग और एक अस्तर रख के यहाँ से इसमें राउंड में सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा को और पलट लेंगे। तो पलटने के बाद ये देखिए इस तरह से ये शेप में हो जाएगा। अब हम इसे, ये देखिए यहाँ पर मेन कपड़े के इतना जिप लेना है और यहाँ पर हम ये राउंड शेप को रखेंगे पलट के और इसके ऊपर जिप को पलट के रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक अस्तर को मैंने रख दिया है और सिलाई लगा लिया है। अब इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें आप ज्वाइंट करना है। तो अस्तर को हम हटा लेंगे और यहाँ से हम इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर अब हम अस्तर को रख लेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे तो हमारा एक ही बार में ये सिलाई लग जाएगा। अब यहाँ से हम अस्तर को देखिए पलट लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हम पलट लेंगे। अब दोनों ही साइड में हमें सिलाई लगा लेना है। तो मैंने एक साइड में सिलाई लगाया, एक साइड में मैंने फिर से एक छोटा सा लूप लिया है और यहाँ पर जिप के नीचे रख दिया और सिलाई लगा लेंगे। अब इसे मैंने कपड़े से पैक कर दिया है। अब इसे हम पलट लेते हैं। तो ये हमारा छोटा सा पर्स बन करके तैयार हो गया है जिसे कि हम बैग के ऊपर में लगाएंगे। तो इसमें अभी हम टिप टॉप बटन एक लगा देते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए बटन हम लगा लेंगे। अब इसे हम, अब इस पर्स को हम बैग में लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने चाबी में लगा हुआ रिंग इसको निकाल लिया है और यहाँ से हम इस लूप में इसको फंसा देंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरह से ये बन करके तैयार हो गया डिजाइन। अब हमें फिर से एक बनाना है पर्स। तो इसके लिए मैंने 9 इंच बाय 7 इंच का कपड़ा लिया है। तो इस पीस के पीछे मैंने अस्तर और ये पेपर बकरम लगा दिया है। इसकी जगह पे आप चावल का बोरी भी अंदर डाल सकते हैं। अब हमें लेना है जीप और यहाँ पर रख के एक सिलाई लगाना है। अब दूसरा वाला पीस हमें इसमें इस तरह से रखना है और सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगने के बाद अब हम मार्जिन को दोनों तरफ करेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम फोल्ड करके रखेंगे और उल्टे साइड में सिलाई लगाएंगे और मार्जिन को पैक कर दिया। पैक करने के बाद इससे हम पलट लेते हैं। तो ये हमारा छोटा सा पाउच बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम पैसे वैसे अंदर में रख सकते हैं पर्स के अंदर। आप चाहे तो इस पाउच को अंदर की साइड कहीं टाका भी लगा सकते हैं तो ये सेट हो जाएगा, लेकिन मैंने अलग से रखा है। ये देखिए इस तरह से उसमें पैसे पेन कुछ भी रख सकते हैं, जरूरत का सामान। तो ये हमारा पर्स बन करके तैयार है। ये देखिए मैंने इसमें पैसे, चाबियां, ये सब रख लिया है और इसमें हम रखेंगे बुक्स और यहाँ पे रखेंगे हम डायरी, अंदर की साइड जो हमारा जिप है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कॉलेज बैग तैयार हो गया है। तो ये देखिए मार्केट में हम खरीदने जाएंगे तो 300 350 से कम में नहीं मिलता है कोई भी पर्स। और ये देखिए बड़े साइज का हम बना लिए हैं ये 3 in 1 पर्स। कितना भी भारी बुक्स इसमें रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इसके अंदर चावल की बोरी लगाया है। तो ये पर्स कैसा बना कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की न्यू आइडिया के साथ। बाय बाय।